नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। अब हम सुनेंगे द्रोणाचार्य जी का सकट व्यू और कई वीरों का संहार करते हुए अर्जुन का उसमें प्रवेश। संजय ने कहा, वो रात बीतने पर आचार्य द्रोण ने अपनी सब सेना को सकट व्यू में खड़ा किया। उस समय वे शंख बजाते हुए बड़ी तेजी से इधर उधर घूम रहे थे। जब वो सारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़ी हो गई तो आचार्य ने जयद्रथ से कहा, तुम, भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य 1,00,000 घुड़सवार, 60,000 रथी, 14,000 गजारोही तथा 21,000 पैदल सेना लेकर हमारे 6 कोस पीछे रहो। वहां इंद्रादि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है, वहां तुम बेखटके रहना। द्रोणाचार्य के इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर सिंधुराज जयद्रथ गांधार महारथियों और घुड़सवारों के साथ चला। ये 10,000 सिंधु देशीय घोड़े बड़े सधे हुए और धीमी चाल से चलने वाले थे। इसके बाद आपके पुत्र दुशासन और विकर्ण सिंधुराज की कार्यसिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में आकर डट गए। द्रोणाचार्य जी का बनाया हुआ ये चक्र सकट व्यू 24 कोस लंबा और पीछे की ओर 10 कोस तक फैला हुआ था। उसके पीछे पद्मगर्भ नामक अभेद्य व्यू था और उस पद्मगर्भ व्यू में सूचिमुख नाम का एक गुप्त व्यू बनाया गया था। इस प्रकार उस महाव्यूह की रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए। सूची व्यूह के मुख भाग पर महान धनुर्धर कृतवर्मा को नियुक्त किया गया था। इसके पीछे काम्बोज, नरेश और जलसंत तथा उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। सकट व्यूह के अग्रभाग की रक्षा के लिए 1,00,000 योद्धा तैनात किए गए थे। इन सबके पीछे सूची व्यूह के पार्श्व भाग में बड़ी भारी सेना के सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्य जी के बनाए हुए इस सकट व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यूह रचना हो गई तथा भैरी और मृदंगों का शब्द एवं वीरों का कोलाहल होने लगा तो रौद्र मुहूर्त में रणांगण में वीरवर अर्जुन दिखाई दिए। इधर नकुल के पुत्र शतानिक तथा धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना की व्यूह रचना की थी। इसी समय कुपितकाल और वज्रधर इंद्र के समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले नारायण अनुयायी नरमूर्ति वीरवर अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए युद्ध भूमि में पदार्पण किया। उन्होंने अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े होकर शंख ध्वनि की। उनके साथ ही श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया। उन दोनों के शंखनाद से आपके सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगे और वे अचेत से हो गए और उनके हाथी, घोड़े आदि वाहन थे वो मलमूत्र छोड़ने लगे। इस प्रकार आपकी सारी सेना व्याकुल हो गई। तब उनका उत्साह बढ़ाने के लिए फिर शंख, भेरी, मृदंग और नगारे आदि बजने लगे। अब अर्जुन ने अत्यंत हर्षित होकर श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, आप घोड़ों को दुर्मर्शन की ओर बढ़ाइए। मैं उसकी हस्ती सेना को भेदन करके शत्रु के दल में प्रवेश करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने दुर्मर्शन की ओर रथ हाँका। बस अब दोनों ओर से बड़ा तुमुल संग्राम छिड़ गया। आपकी ओर के सभी रथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब महाबाहु अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर अपने बाणों से उनके सिर उड़ाने आरंभ कर दिए। बात की बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तक से छा गई। यही नहीं, घोड़ों के सिर और हाथियों की सूंडें भी सर्वत्र पड़ी दिखाई देने लगी। आपके सैनिकों को सब और अर्जुन ही दिखाई देता था। वे बार बार अर्जुन ये है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन वह खड़ा हुआ है, इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रम में पड़कर उनमें से कोई कोई तो आपस में और कोई अपने ही पर प्रहार कर बैठते थे। उस समय काल के वशीभूत होकर वे सारे संसार को अर्जुन में ही देखने लगे थे। कोई लहूलुहान होकर मरणासन हो गए थे, कोई गहरी वेदना के कारण बेहोश हो रहे थे और कोई पड़े पड़े अपने भाई बंधुओं को पुकार रहे थे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों से दुर्मर्शन की गज सेना का संहार कर दिया। इससे आपके पुत्र की बची हुई सेना भयभीत होकर भागने लगी। अर्जुन की मार के कारण वो उनकी ओर मुंह फेर कर देख भी नहीं सकती थी। इस प्रकार सभी वीर मैदान छोड़कर भाग गए। उन सभी का उत्साह नष्ट हो गया। तब अपनी सेना को इस प्रकार छिन्न भिन्न होते देखकर आपका पुत्र दुशासन बड़ी भारी गज सेना लेकर अर्जुन के सामने आया और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस समय एक क्षण के लिए दुशासन ने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लिया। इधर पुरुष अर्जुन ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया और वे अपने बाणों से शत्रुओं की हस्ती सेना को कुचलने लगे। वे हाथी, गांडीव धनुष से छूटे हुए हजारों तीखे बाणों से घायल होकर भयंकर चित्कार करते पट पट पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके कंधों पर जो पुरुष बैठे थे उनके मस्तक भी अर्जुन ने अपने बाणों से उड़ा दिए। उस समय अर्जुन की फुर्ती देखने योग्य थी। वे कब बाण चढ़ाते थे, कब धनुष की डोरी खींचते थे, कब बाण छोड़ते थे और कब तरकश में नया बाण निकालते थे, ये जान ही नहीं पड़ता था। वे मंडलाकार धनुष के सहित नृत्य सा करते जान पड़ते थे। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से व्यथित होकर दुशासन की सेना अपने नायक के सहित भाग उठी और बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य की सुरक्षित होने की आकांक्षा से सकट व्यूह में घुस गई। अब महारथी अर्जुन दुशासन की सेना का संहार कर जयद्रथ के समीप पहुंचने के विचार से द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े।
आचार्य व्यूह के द्वार पर खड़े थे। अर्जुन ने उनके सामने पहुंचकर श्री कृष्ण की सम्मति से हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप मेरे लिए कल्याण कामना कीजिए। मेरे लिए आप पिता के समान हैं। जिस तरह अश्वत्थामा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। आज आपकी कृपा से मैं सिंधुराज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, मुझे परास्त किए बिना तुम जयद्रथ को नहीं जीत सकोगे। इतना कहकर उन्होंने हंसते हंसते अर्जुन के रथ, घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित पहने बाणों से आच्छादित कर दिया। तब तो अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य के बाणों को रोककर अपने अत्यंत भीषण बाणों से उन पर आक्रमण किया। द्रोण ने तुरंत उनके बाण काट दिए और अपने विषाग्नि के समान धधकते हुए बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही चोट की। इस पर धनंजय लाखों बाण छोड़कर आचार्य की सेना का संहार करने लगे। उनके बाणों से कट कट कर अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथी धराशायी होने लगे। अब द्रोण ने 5 बाणों से श्री कृष्ण और 73 से अर्जुन को घायल कर दिया तथा 3 बाणों से उनकी ध्वजा को बींध दिया। फिर एक क्षण में ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। द्रोण और अर्जुन के इस युद्ध को इस प्रकार बढ़ता देख श्री कृष्ण ने उस दिन के प्रधान कार्य का विचार किया और अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज हमें बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वही कीजिए। तब अर्जुन आचार्य की प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस पर द्रोण ने कहा, पार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? संग्राम में शत्रु को परास्त किए बिना तो तुम कभी नहीं हटते थे। अर्जुन ने कहा, आप मेरे शत्रु नहीं गुरु हैं। मैं भी आपका शिष्य और पुत्र के समान हूँ। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको परास्त कर सके। इस प्रकार कहते कहते अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए उत्सुक होकर बड़ी तेजी से कौरवों की सेना में घुस गए। उन्होंने पीछे पीछे उनके चक्र रक्षक पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा भी चले गए। अब जय, कृतवर्मा, काम्बोज, नरेश और श्रुतायु ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उन विजयाभिलाषी वीरों के साथ अर्जुन का घोर संग्राम होने लगा। कृतवर्मा ने अर्जुन को 10 बाण मारे। अर्जुन ने उसके 103 बाण मारकर उसे अचेत सा कर दिया। तब उसने हंसकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही 25-25 बाण छोड़े। इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसे 73 बाणों से घायल कर दिया। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम कृतवर्मा पर दया मत करो। इस समय संबंध का विचार छोड़कर बलात्कार से मार दो। इस पर अर्जुन अपने बाणों से कृतवर्मा को अचेत कर काम्बोज वीरों की सेना की ओर चले। अर्जुन को इस प्रकार बढ़ते देखकर महापराक्रमी राजा श्रुतायुध अपना विशाल धनुष चढ़ाता बड़े क्रोध से उनके सामने आया। उसने अर्जुन को 3 और श्री कृष्ण को 70 बार मारे तथा एक तेज बाण से उनकी ध्वजा पर वार किया। अर्जुन ने तुरंत ही उसका धनुष काटकर तरकस के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने दूसरा धनुष लेकर अर्जुन की छाती और भुजाओं में 9 बाण मारे। इस पर अर्जुन ने हजारों बाण छोड़कर श्रुतायुध को तंग कर दिया और उसके सारथी एवं घोड़ों को मार दिया। तब महाबली श्रुतायुध रथ से उतरकर हाथ में गदा लेकर अर्जुन की ओर दौड़ा। यह वरुण का पुत्र था। महानदी पार्णाशा इसकी माता थी। उसने अपने पुत्र के स्नेहवश वरुण से कहा था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो। इस पर वरुण ने प्रसन्न होकर कहा था, मैं तुझे ये वर देता हूँ और साथ ही ये दिव्य अस्त्र भी देता हूँ। इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जाएगा। परंतु संसार में मनुष्य का अमर होना किसी प्रकार भी संभव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है उसे अवश्य मरना होगा। ऐसा कहकर वरुण ने श्रुतायुध को एक अभिमंत्रित गदा दी और कहा, यह गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़नी चाहिए जो युद्ध न कर रहा हो। ऐसा करने पर यह तुम पर ही गिरेगी। किंतु इस समय श्रुतायुध के मस्तक पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उससे श्री कृष्ण पर वार किया। भगवान ने उसे अपने विशाल वक्षस्थल पर लिया और उसने वहां से लौटाकर श्रुतायुध का काम तमाम कर दिया। श्रुतायुध ने युद्ध न करने वाले श्री कृष्ण पर गदा का वार किया था, इसलिए उसने लौटकर उसी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार वरुण के कथन अनुसार ही श्रुतायुध का अंत हुआ और वह सब योद्धाओं के देखते देखते प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। श्रुतायुध को मरा देखकर कौरवों की सेना और उनके नायकों के भी पैर उखड़ गए। इसी समय काम्बोज नरेश का शूरवीर पुत्र सुदक्षिण अर्जुन के सामने आया। अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण छोड़े। वे सब वीरों को घायल करके पृथ्वी में घुस गए। तब सुदक्षिण ने 3 बाणों से श्री कृष्ण को बींधकर 5 बाण अर्जुन पर छोड़े। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर ध्वजा भी काट दी और 2 अत्यंत पैने बाणों से उसे भी घायल कर दिया। अब सुदक्षिण ने अत्यंत कुपित होकर धनंजय के ऊपर एक भयंकर शक्ति छोड़ी। वो उन्हें घायल करके चिंगारियों की वर्षा करती पृथ्वी पर जा गिरी। शक्ति की चोट से अर्जुन को गहरी मूर्छा हो गई। चेत होने पर उन्होंने कंकपत्र वाले 14 बाणों से सुदक्षिण को तथा उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथी को भी घायल कर दिया। फिर और बहुत से बाण छोड़कर उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके पश्चात एक तीखी धार वाले बाण से उन्होंने सुदक्षिण की छाती फाड़ दी। इससे उसका कवच टूट गया, अंग छिन्न भिन्न हो गए और मुकुट तथा अंगद आदि आभूषण इधर उधर बिखर गए। फिर एक कर्णी नामक बाण से उन्होंने उसे भी धराशायी कर दिया।
राजन, इस प्रकार वीर श्रुतायुध और सुदक्षिण के मारे जाने पर आपके सैनिक क्रोध में भरकर अर्जुन पर टूट पड़े तथा अभिशाह, शूरसेन, सीबी और बसाती जाति के वीर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने बाणों से उनमें से 6000 योद्धाओं का सफाया कर दिया। तब उन्होंने चारों ओर से अर्जुन को घेर लिया, किंतु वे जैसे जैसे धनंजय की ओर गए वैसे ही उन्होंने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों से उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। उनके कटे हुए सिरों से सारी रणभूमि पट गई। जिस समय वीर धनंजय उनका इस प्रकार संहार कर रहे थे, महाबली श्रुतायु और अच्युतायु उनके सामने आकर युद्ध करने लगे। उन दोनों वीरों ने उनकी दाईं और बाईं ओर से बाण बरसाना आरंभ किया और हजारों बाण छोड़कर उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इस समय श्रुतायु ने अत्यंत क्रोध में भरकर अर्जुन पर बड़े वेग से तोमर का वार किया। उससे घायल होकर वे एकदम अचेत हो गए। इतने में ही अच्युतायु ने उनके ऊपर एक अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल फेंका। उसकी चोट ने अर्जुन के घाव पर नमक का काम किया और वे बहुत घायल हो जाने के कारण अपने रथ की ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर बैठ गए। तब अर्जुन को मरा हुआ समझकर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन को अचेत देखकर श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए और अपनी मधुर वाणी से उन्हें सचेत करने लगे। इससे बल पाकर वे धीरे धीरे होश में आने लगे। इस प्रकार मानो उनका यह नया ही जन्म हुआ। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और उनका रथ बाणों से ढके हुए हैं तथा दोनों शत्रु के सामने डटे हुए हैं। बस उन्होंने तुरंत ही इंद्रास्त्र को प्रकट किया। इससे हजारों बाण निकलने लगे। उन्होंने उन दोनों वीरों पर वार किया और उनके छोड़े हुए बाण भी अर्जुन के बाणों से विदीर्ण होकर आकाश में उड़ने लगे। बात की बात में उनके बाणों से मस्तक और भुजाएं कट जाने के कारण वे दोनों महारथी धराशायी हो गए। इस प्रकार श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ। देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात अर्जुन उनके अनुयायी 50 रथियों को मारकर और भी अच्छे अच्छे वीरों का संहार करके कौरवों की सेना की ओर बढ़े। श्रुतायु और अच्युतायु का वध हुआ देखकर उनके पुत्र नियतायु और दीर्घायु क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करते अर्जुन के सामने आए, किंतु अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों से एक मुहूर्त में ही उन्हें यमराज के पास भेज दिया। हाथी जिस प्रकार कमलवन को खून डालता है, उसी प्रकार महावीर अर्जुन कौरवों की सेना को कुचल रहे थे। उस समय कोई भी क्षत्रिय वीर उन्हें रोक नहीं पाता था। इतने में ही गज सेना के सहित अंगदेशीय, पूर्वीय, दक्षिणात्य और कलिंग देशीय योद्धाओं ने दुर्योधन की आज्ञा से उन पर आक्रमण किया, किंतु अर्जुन ने गांडीव से छोड़े हुए बाणों से तत्काल ही उनके सिर और भुजाओं को उड़ा दिया। इस युद्ध में अनेकों गजारों ही मलेच्छ धनंजय के बाणों से बिंधकर धराशायी हो गए। अर्जुन ने अपने बाण झाल से सारी सेना को आच्छादित कर दिया और मुंडित, अर्धमुंडित, जटाधारी एवं दाढ़ी वाले आचारहीन मलेच्छों को अपने शस्त्र कौशल से काट कूट दिया। उनके बाणों से बिंधकर वे सैकड़ों पर्वतीय योद्धा भयभीत होकर संग्राम भूमि से भाग उठे। इस प्रकार घोड़े, हाथी और रथों के सहित अनेकों वीरों का संहार करते हुए वीर धनंजय रणभूमि में विचर रहे थे। अब राजा अम्बष्ठ ने उनकी गति को रोका। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे बाणों से उसके घोड़ों को मार दिया और धनुष को भी काट गिराया। अम्बष्ठ एक भारी गदा लेकर बार बार अर्जुन और श्री कृष्ण पर चोट करने लगा। तब अर्जुन ने 2 बाणों से गदा के सहित उसकी दोनों भुजाएं काट दी और एक बाण से उसका मस्तक भी उड़ा दिया। इस प्रकार वो मरकर धमाक से पृथ्वी पर जा पड़ा। धन्यवाद।